हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल गेट रियल रिव्यू विद अंजलि। मैं अंजलि आज फिर से अपना चैनल पर आपका वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं, जैसा कि हर बार बोलती हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। आज जैसा कि मैं हर बार आपके लिए कुछ हेल्थ, ब्यूटी और स्किन के लिए और हेयर के लिए टिप्स लाती हूँ, आज ऐसे ही एक नया टिप्स मैं लेके आई हूँ आपके लिए। अगर आप भी उसी के रिगार्डिंग सर्च कर रहे हैं, बताती हूँ किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसके बारे में ही सर्च कर रहे हैं तो आप मेरा वीडियो पूरा देख सकते हैं। और वीडियो अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है। तो पूरा वीडियो देखिए। अगर चाहिए आपको वजन कम करना है, हाँ जी, आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ अगर आप अपना वेट लॉस करने वाले हैं उसके लिए। तो अगर आपको भी अपना वेट लॉस करना है, मैंने भी किया था, सारा इस वीडियो में बताऊंगी कैसे किया था। तो वेट लॉस करना है तो पूरा वीडियो देखिए, फॉलो कीजिए। 1 से 2-3 महीने कम से कम उसको रेगुलर उसको चीजों को यूज कीजिए, तो आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, वेट लॉस के बारे में। बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन वो डाइट फॉलो नहीं कर सकते, या फिर जो बहुत से लोग होते हैं जो मेडिसिन वगैरह नहीं लेना चाहते। और मैं भी उस चीज को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप मेडिसिन लेके अपना वेट लॉस करो, क्योंकि मेडिसिन से या जिम से अगर आप वेट लॉस करते हो, नेचुरली वो वेट जो आपका है घटा हुआ, जब वो बढ़ने पे आएगा, जब आप वो चीजें छोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको जो वेट लॉस करना है वो नेचुरल तरीके से करना है। नॉर्मल आप डेली रूटीन जो अपना कर रहे हैं वैसे ही करना है, और कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्या क्या चीज अवॉइड करनी है वो मैं बता ही दूंगी। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा टाइट डाइटिंग करनी पड़ती है, फिर वो उनके लिए वो टफ हो जाता है, 1 महीने के बाद ही वो नहीं कर पाते वो लोग। तो मैं बहुत ईजी मेथड बताऊंगी आपको। मेरा खुद का वेट भी 65 kg था, और मैंने ज्यादा चीजें नहीं फॉलो की। कुछ जेनेटिक भी थी, इससे मैं खुद ही स्लिम हो गई। कुछ चीजें मैंने फॉलो की थी, तो वो सारी चीजें आज मैं बताऊंगी। और बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं जो मुझे पहले जानते थे कि मैंने अपना वेट लॉस किया कैसे। तो 65 से अभी मेरा 55 है, 55 किया था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही मेरा वो जब मैंने वो सारी चीजें छोड़ी, नॉर्मल अपना शेड्यूल स्टार्ट किया, तो ना ही मेरा वेट बढ़ा। तो बात करते हैं सबसे मेन चीज आपको करनी क्या है। तो सबसे पहला स्टेप स्टेप 1 ये है कि जब आप मॉर्निंग में जागते हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, वर्किंग हो, तो आपको अपने उस शेड्यूल में से, बिजी शेड्यूल में से, आपको अपने लिए आधा घंटा कम से कम निकालना पड़ेगा। आधा से 1 घंटा। करना क्या है आपको वो मैं बताती हूँ। आपको सुबह आपके घर के आसपास पार्क है, पार्क नहीं है तो जैसे सुबह का एरिया खाली होता है, रोड वगैरह भी खाली होती है, लोकल जो आपका है, जहाँ भी आप सोसाइटी में रह रहे हो या गाँव में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको सुबह खाली पेट जब आप फ्रेशन अप होके फ्री हो जाते हो, उसके बाद आपको तेज स्पीड से टहलना नहीं है। जो तेज स्पीड से हम चलते हैं ना, जैसे लाइक वॉकिंग, जो स्पीड जितनी आप स्पीड से चल सकते हो, आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की वॉक करनी है। 2 से 3 किलोमीटर फर्स्ट डे तक आप नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट डे आप कोशिश कीजिए कि सिर्फ आधा किलोमीटर ही चलो, तेज स्पीड से, जितनी स्पीड से आप चल सकते हो। आधा किलोमीटर चलना है, धीमे धीमे करके जब आपको वो आदत पड़ जाए, थोड़ा और 1 किलोमीटर कीजिए। फिर 8-10 दिन 1 किलोमीटर चलिए, फिर उसको धीमे धीमे करके, मेरे कहने का मतलब 1-1 हफ्ते बाद शेड्यूल को बढ़ाइए। कम से कम 3 किलोमीटर आपको वॉक पर डे करनी है, स्पीड से जितना आप कर सकते हो, सुबह खाली पेट फ्रेशन अप होने के बाद। आप कम से कम 1 महीने जब आप प्रॉपर इस रूटीन को फॉलो करोगे तो 2 से 3 किलो वजन तो आपका इससे नॉर्मली घट ही जाएगा। आप कितने भी बिजी हो, अगर आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहला स्टेप आपको ये रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 2 आपको करना क्या है, जब आप सुबह मॉर्निंग में जागते हो, फ्रेशन अप होने जाते हो, उससे पहले आपको 2 ग्लास कम से कम गुनगुना पानी चाय जैसा सिप सिप करके पीना। उसके 10 से 5 मिनट तक आप नॉर्मली टहलो अपने कॉरिडोर में, या जो भी एरिया है आपको वॉकेबल करके अंदर 5 से 10 मिनट टहलो। उसके बाद आप फ्रेशन अप होने जाओ। तो उससे क्या है कि आपका जो रात को आपने जो भी आपने 1 दिन पहले जो भी आपने खाया, उसमें से जो भी ऐसा है जो आपके हेल्थ को बढ़ाता है, आपके मोटापे को बढ़ा रहा है, वो सारी चीजें नॉर्मली हल्की सी बॉडी में जो ऑयल वगैरह या जिसको बोलते हैं वो अब्जॉर्ब, जो इकट्ठा हो चुका होगा, वो उसको नॉर्मली स्टमक जो है उसको मेल्ट करेगा, और आप जब फ्रेशन अप होके जाओगे तो उसके बाद वो सारी चीजें आपकी क्लीन हो जाएंगी। सो सारी चीजें स्टमक से अटैच होती हैं। आपका वेट बढ़ रहा है, आपका वेट घट रहा है, तो वो चीजें वहां पे कंट्रोल हो जाएंगी। तो आप सुबह सुबह 1 गिलास या से 2 गिलास कम से कम गर्म पानी सिप सिप करके लीजिए फ्रेशन अप होने से पहले। स्टेप 3 करना क्या है आपको कि जब आप खाना खा के रात को जब फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर कि आपको अब सोना है, आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, आप अपना डिनर ले चुके हैं, या डिनर के बाद भी जो चीजें लेते हैं नॉर्मली दूध वगैरह, वो लेके फ्री हो चुके हैं, आपको क्या करना है कि अजवाइन, जीरा, मेथी, सौंफ सबको बराबर क्वांटिटी में लेना है। मेथी आप हाफ क्वांटिटी में लीजिए। मेरे कहने का मतलब जैसे जितना सौंफ, उतना जीरा, उतना अजवाइन,
और जितना जीरा लिया है उसका हाफ मेथी लेके तवे पे भून लीजिए। भूनने के बाद उसका पाउडर बना के रख लीजिए। जब आपको रात को सोते हैं तो 1 गिलास गर्म पानी से उसको आपको लेना है 1 चम्मच पाउडर। पर डे लीजिए। 1 महीने में ही 15 दिन ही लगेंगे, मैं फिर भी 1 महीना बोल के चल रही हूँ आपको। 1 महीने में ही आपको अपने अंदर फर्क दिखेगा। तो आप इस तरीके से उस पाउडर को रेगुलर लेने से अपना वजन कम कर सकते हो। स्टेप 4 करना क्या है आपको कि जब आप, मैंने जैसे बताया कि सुबह आपको स्पीड से वॉक करनी है। वॉक जब आप आधे घंटे की कर लोगे, 30 मिनट बहुत होते हैं वॉक के लिए। जब आप आधे घंटे की वॉक खत्म कर लोगे उसके बाद 5 से 10 मिनट अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है, जिससे कि जो पसीना आ रखा है वो सही हो जाए, नॉर्मल मतलब बॉडी से पसीना चला जाए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो एक्सरसाइज होती है ना, जिसको वर्कआउट टाइप की होती है, एक तो योगा होता है। योगा से कभी भी देखिए वेट लॉस नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि योगा करेंगे उससे वेट लॉस होगा। वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। तो योगा नहीं करना है, आपको वर्कआउट करना है। वर्कआउट लाइक हार्ड वर्कआउट में जैसे बात करते हैं कि आपको रोप स्किपिंग से बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। तो रोप स्किपिंग इज अ इजी वर्कआउट जो इजीली सब लोग कर सकते हैं। तो रोप होगी, रोप ले लीजिए, या मार्केट से भी आप जो स्किम वाली आती है उसको मंगाइए। और कम से कम डे 1 पे आप 20 से 25 कीजिए। जब 2-3 दिन आप 20-25 करेंगे तो उसको बढ़ा दीजिए 10-10 करके कम से कम 100 to 150 रोप स्किपिंग आपको पर डे करनी है राउंड्स। ठीक है, तो वो जब 5 से 10 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा और किसी भी वर्कआउट की जरूरत नहीं है, आप इसको कीजिए। इससे भी आपके वेट लॉस करने में आपको हेल्प मिलेगी। टिप नंबर 5 करना क्या है आपको कि आपको मिल्क वाली जो टी होती है या मिल्क वाली जो कॉफी होती है लोग लेते हैं वो लेना बंद करना है। अगर आपको जब तक आप जो इस रूटीन को, वेट लॉस के रूटीन को फॉलो कर रहे हैं अंटिल तब तक, तो आपको क्या करना है, जैसे किसी को होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको चाय ना पिए या फिर ना लें चाय तो उनके सर में दर्द होता है या फिर उनका दिन ही शुरू नहीं होता। तो आई नो कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप ग्रीन टी ले सकते हो, आप ब्लैक कॉफी ले सकते हो, आप ब्लैक टी ले सकते हो, आप लेमन टी ले सकते हो। जो भी आपको सही लगे, जिसका भी टेस्ट के साथ आप सही है वो ले लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप मिल्क टी, मिल्क कॉफी को अवॉइड कीजिए। आप नहीं लेना है आपको। ग्रीन टी लेनी कब है, ग्रीन टी या ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी जब आप ले रहे हैं आपको वो लेनी है खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले लेनी है, ब्रेकफास्ट से पहले नहीं लेनी है। आप लंच से पहले लीजिए, शाम के डिनर से पहले या शाम के स्नैक्स से आधे घंटे पहले ले लीजिए। उसके बाद स्नैक्स या लंच या जो भी करना चाहते हैं वो कर लीजिए। तो कभी भी खाना खाने के बाद या सुबह खाली पेट नहीं लेनी है आपको। ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी आप जो भी ले रहे हैं, लेमन टी ले रहे हैं, तो लंच से 30 मिनट पहले और डिनर से 30 मिनट पहले या फिर शाम के स्नैक्स से 30 मिनट पहले। तो वो रेगुलर जब लेंगे तो वो भी आपका वेट लॉस करने में बहुत हद तक यूजफुल होती है। स्टेप 6 सबसे मेन, बहुत से लोग होते हैं कि डाइटिंग पे आते हैं तो सारी चीजें छोड़ देते हैं, खाना भी कम कर दिया। ये भी जितनी आप डाइट लेते हो आप प्रॉपर डाइट लो अपनी। ठीक है, डाइट को नहीं छोड़ना है कि खाना खाना ही कम कर दिया। उससे आपके शरीर में क्या होगा कि वीकनेस होगी। फिर जब आप कंटिन्यू करोगे बराबर अपनी डाइट लेना तो आपका जो वेट है ना वो डबल स्पीड से बढ़ेगा। तो डाइट कम नहीं करनी है। डाइट में लेना क्या क्या नहीं है वो मेन होता है। आपको जंक फूड नहीं लेना है, लाइक चाइनीज फूड नहीं लेने, ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खानी, तला भुना नहीं खाना, बॉइल्ड चीजों को खाइए, उबली हुई, जैसे बॉइल्ड पोटैटो ले सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो बॉइल्ड लेनी है। और कभी भी तला भुना ये जंक फूड अवॉइड कर दीजिए। डाइट पूरी लीजिए, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, इवन आपका वेट कम होने लगेगा। तो आप खाने में ये चेंजेस कीजिए। नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से हाउसवाइफ होती हैं, वर्किंग वीमेन को तो इतना टाइम नहीं होता। हाउसवाइफ के साथ क्या होता है कि खाना उन्होंने जैसे दिन का अपना लंच फिनिश किया, सारे दिन से उन्होंने सुबह से शाम तक अपना सुबह से दोपहर तक वो फ्री हुई, सारा काम करके बच्चों को स्कूल भेज दिया और जो भी था वो सारा काम खत्म किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपना लंच प्रिपेयर किया, लंच किया। लंच के बाद ना तुरंत सो जाते हैं या 1-1.5 घंटे 2 घंटे का रेस्ट ले लेने लगते हैं। वो नहीं लेना है। लंच करने के तुरंत बाद आपको नहीं सोना है, उससे भी वेट आपका बढ़ता है। तो अगर आपको वेट कम करना है, वेट बढ़ाना नहीं है कंटिन्यू, तो आप सोने के तुरंत बाद ना, दिन के लंच के बाद तुरंत सोना नहीं है। और एटलीस्ट अगर आपको रेस्ट करना भी है तो आप 30 से 40 मिनट का गैप दीजिए या फिर 1 घंटे का गैप दीजिए। उसके बाद आप 1-1.5 घंटे रेस्ट कर सकते हैं, बट सोना नहीं। इस नेक्स्ट एंड मेन जो स्टेप है वो आपको क्या फॉलो करना है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं या ठंडा पानी पी लेते हैं। नहीं पीना है आपको। खाना खाने के आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है आपको, चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो या स्नैक्स हो। अगर आप कोई भी मील ले रहे हो चारों में से, आपको तुरंत उसके बाद पानी नहीं पीना। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। ठंडा पानी पीने से आपका वेट भी बढ़ेगा
और जो आपका लिवर है वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो लिवर होता है खाना खाने का तो उसको वो डाइजेस्ट करता है, और जब वो डाइजेस्ट करता है तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और आप जैसे गर्म तवे पर पानी डालते हो तो क्या होता है, सेम हमारे लिवर के साथ होता है। तो आप खाना खाने के बाद लिवर को खाना पचाने का टाइम दीजिए, और बिल्कुल भी पानी मत पीजिए उसके तुरंत बाद, आधे घंटे बाद आप पी सकते हो। तो जब आप पानी पीना स्किप करोगे ना लंच के तुरंत बाद, उससे आपका लिवर भी ठीक रहेगा और आपका वजन भी कम होगा। लास्ट एंड मेन स्टेप, आपको करना क्या है कि जैसे आप जो खाना खाते हो ना उसके साथ आपको सैलेड लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आप सैलेड में जो भी ले सकते हो, किकम्बर है आपका, कैरेट है, टमाटो है, जो भी आप सैलेड में ले रहे हो, सैलेड पत्ता है, जो भी है, सैलेड लीजिए प्रॉपर। लंच में तो लीजिए ही लीजिए, और डिनर में भी थोड़ी बहुत ले लीजिए, लंच में ही लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हैवी सैलेड आप लंच के साथ जो भी मील ले रहे हैं। और रात को जब आप सो रहे हैं तो डिनर को लाइट लीजिए, लाइक आपने 100% सुबह ब्रेकफास्ट में खा लिया हैवी, तो वो आपको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास पूरा दिन है। तो आप ब्रेकफास्ट में हैवी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दिन है आपके पास, आप काम करोगे पूरा दिन तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लंच में जितना आपने डिनर में लिया है उसका 75%, क्योंकि आप रात तक उसको भी डाइजेस्ट कर सकते हो, पर डिनर सिर्फ 50% या 40% जो आपने ब्रेकफास्ट लिया था उसका। तो डिनर कभी भी हैवी नहीं करना है, क्योंकि रात को आप डिनर करने के 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे बाद सो जाते हैं, तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए आपका ऑटोमेटिकली वेट बढ़ जाता है। तो डिनर लाइट लीजिए, ब्रेकफास्ट हैवी लीजिए और लंच मीडियम लीजिए। ये रूटीन फॉलो कीजिए। उसके बाद 1 महीने बाद अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि किस टिप ने आपके लिए, कौन सा ट्रिक से आपका वेट लॉस हुआ, और मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।